मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपका माइक ऑन करिए, माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ हाँ है। नहीं सर। हाँ, मैं आपसे ओके पूछ ओके ओके। रहा, हाँ मैं ये एक्चुअली पूछ रहा, बच्चे लोग चिल्ला रहे सर, डिस्टर्बेंस। साइलेंट के लिए बोला सर, बोलिए सर। कोई बात नहीं हो चलेगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कौन सी सिटी से हैं आप? सर मैं मुंबई से हूँ मैं। अच्छा, बम्बई से हैं। बम्बई में कौन सी जगह है? मुंबई बैंड्रा। अच्छा, बांद्रा से हैं आप। अच्छा, तो अपना तो वहाँ पे काफी काम सीख लिया होगा अभी तक, तो आपने वहाँ पे बम्बई में तो काफी काम है फिनिशिंग वगैरह का, सेंट्रल प्लांटों का हाँ सब है। मतलब वैसा विंडो स्प्लिट पैकेज तो मैं पूरा कंट्रोल का काम कर लेता हूँ मैं। और हम्म बड़े बड़े प्लांट का भी पूरा काम कर लेता हूँ, मैंने कंप्रेसर भी पूरा खोला है। पर हम्म बट वीआरएफ में कभी मैंने काम नहीं किया मैंने। मतलब हम्म थोड़ा बहुत काम किया था मैं इंस्टॉलेशन का, तो डीप नॉलेज नहीं है मेरे को। हम्म बाकी आप चिलर का बोलोगे तो आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से डीप, उसका बेसिक भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हम्म बट क्योंकि आज की तारीख में कैसा मालूम है क्या, जो सुपरवाइजर रहता है तो उसको क्या मल्टी स्किल चाहिए। हम्म हर कंपनी, गल्फ में जितनी भी कंपनी है ना, इनको हम्म कैसा मालूम है कि एक मल्टी स्किल बंदा चाहिए, सुपरवाइजर। तो वो मैं बोला चलो आपका देखा तो मैं आपसे लास्ट एक बहुत पहले भी मैंने 3-4 महीने पहले मैंने ट्राई कोशिश किया था मैं। जब तक मैंने हम्म। बाहर के लिए ट्राई नहीं किया था, बट अब कैसा है, मेरा बाहर कुवैत का हो गया अपन, बट अब मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ हाँ, ताकि जरूरी भी सैलरी होता अच्छी है। मिले। और कैसा मालूम है कि आज के तारीख में कैसा मालूम है कि जब पगार अच्छी चाहिए तो अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा मतलब अपना टैलेंट भी दिखाने पड़ता है। कभी कल हाथ पाना पकड़ स्क्रूर पकड़ लिए तो अपने आप को कारीगर वैसा नहीं बनना है। बोले तो एक टेक्निकल जो बंदा होता है ना, जो देखने से मात्र मालूम पड़ जाता है भाई ये इसमें करना क्या है, खाली बातों से नहीं, इंशाल्लाह काम से समझ आना चाहिए भाई बंदा कैसा है। अभी मैं हम्म वही लैपटॉप को लेके बैठा, मैं ट्राई करता लैपटॉप पे पर नहीं हो रहा। तो आप जित अब आपने जितने भी किए ना तो मैंने पूरा डाउनलोड करके रख लो मैं, तो वो स्टडी करते बैठा था हम्म कैसे क्या है क्या नहीं हारे क्या। मैंने हर चीज का जो अपना जो कंट्रोल वायर होता है ना, हम्म जो पूरा इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट होता है, हर स्टेप बाय स्टेप तो मैंने क्या चलो बुक में लिख के रखा था मैं। तो क्या है, वो थ्योरी अलग चीज होती है और फील्ड का प्रैक्टिकल एक अलग चीज होती है। तो अभी आप जैसे वीडियो में देखो बताएंगे। क्या होता है ना, जितने भी जो मतलब इंजीनियर्स होते हैं ना, जितने भी इंजीनियर्स किसी भी कैटेगरी के इंजीनियर्स हो चाहे, वो पहले क्या, जैसे अगर हम बीटेक एमटेक या बीई वगैरह करते हैं, है ना, तो हम 4 साल हाँ सर। अगर हम दे रहे हैं, या पॉलिटेक्निक भी करते हैं 3 साल दे रहे हैं, या आईटीआई भी कर रहे हैं 2 साल दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे? मतलब हम क्या उन टेक्निकल चीजों की थ्योरी पढ़ते हैं, यानी हमें ये पता होता बस है। भाई जैसे आज अगर अपन को अगर एक शर्ट भी सीना हो, एक दर्जी भी होगा, तो पहले उसका मेजरमेंट उसको पता होगा ना, कि कहाँ से इसको क्या शेप देना बराबर है। अगर उसको पता ही नहीं रहेगा, बराबर। वो बोलेगा नहीं मैं तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करूंगा, तो क्या वो डायरेक्ट कभी सही काम कर पाएगा क्या? उसके लिए नहीं टाइम सर नहीं लगेगा। कर पाए। ठीक है ना? ओके। तो एग्जैक्टली थ्योरी इज द मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमको कोई भी यस सर। सिस्टम के बारे में सीखना है ना, तो सबसे पहले थ्योरी पता होनी चाहिए। आज इस जितने भी वर्क बड़े फॉर इंजीनियर्स होते हैं ना, उनके पास में नोट्स होते हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वो उस नोट्स को स्टडी करते हैं कि सिस्टम में क्या चीज है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग इज द मस्ट बराबर सर। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टेक्नीशियंस। इसको बराबर। कोई लोग सीरियसली लेते हैं, कोई लोग सीरियसली, कोई लोग सोचते हैं हमको क्या जरूरत है। तो जरूरत तो कुछ भी नहीं है। जरूरत तो हम जैसे पेट है, पेट में अगर हम चाहेंगे कि विदाउट प्रोटीन वाला खाना मिले, दाल रोटी रोज मिल जाए, वही काफी है। पेट ही तो भरना है। लेकिन कोई ये चाहे कि नहीं, मुझे भी अच्छा खाना खाना है और प्लस अपने परिवार को भी खिलाना है, और फ्यूचर में एक अच्छा कैरियर मुझे अपने फैमिली के लिए देना है, तो वो बेस्ट करने के लिए जो बेस्ट हो सकता है उसके लिए प्रयास करेगा। और जिसको नहीं करना होगा, वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। नौकरी करने के बहुत लोग शौकीन भी हो जाते हैं। विदेश में जाने के बाद में 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, 6 साल हो जाता है, 8 साल, 10 साल, 15 साल करते ही रहते हैं जॉब। उनको ऐसा लगता है कि यार हमको क्या है, आराम से मिल रहा है ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमको जो एक बार लाइफ दिया है, दोबारा तो देने वाला नहीं है। आज अगर आपकी उम्र बराबर। 30 साल है, तो 30 साल जिंदगी में दोबारा तो वापस कभी आएगी नहीं। जो शो, जो नहीं आपके बराबर। जो डिजायर है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको आपकी लाइफ के लिए आपको करना है, और जो एक लाइफ स्टाइल आप चाहिए, अभी तो आपको मिलेगा अगर आप पैसा आपके पास होगा। और पैसा कहाँ से आएगा? जब काम से आएगा। और जब काम कैसे आएगा? जब हुनर अपने अंदर होगा, या टैलेंट। और ये सारी चीजें, टैलेंट हुनर कहाँ से आएगा? जब हम सीखेंगे।
और सीखना बराबर सर। कब स्टार्ट करता है कोई भी आदमी, जब उसके अंदर एम्बिशंस होता है, जब चाहत होती है ना लाइफ में कुछ करने की, तो डेफिनेटली वो कुछ करता है। और जिसके अंदर में चाहत नहीं है वो क्यों करेगा, समझ रहे हो ना। मतलब कि चाहत इज जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एम्बिशंस, आगे बढ़ने का जो जुनून है ना वो अंदर होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल आपको पता है कि अगर हम सिर्फ काम करते जाएंगे और उसमें अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आज हम डोमेस्टिक बराबर। एसी का काम कर रहे हैं, छोटे पैकेज या त्रिपेज सिस्टम काम कर रहे हैं, हमको पता है कि आने वाला समय वीआरवी वीआरएफ सिस्टम का है, ठीक है ना। तो अभी तो बराबर। मान के चलिए 10-15 साल ही हुए वीआरवी वीआरएफ को अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन आने वाला समय तो इसी चीज का है ना, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी वो तो वीआरवी वीआरएफ ही है। एयर कंडीशनिंग में, चाहे वो कूल मोड में हो, चाहे हीट मोड में हो, चाहे हीट रिकवरी सिस्टम हो, तो बराबर। ऑल ओवर सारी चीजों को ये मैनेज कर रहे हैं। जितने भी आने वाले बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे 5 स्टार प्रोजेक्ट है, चाहे होटल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, रिसोर्ट, सबके अंदर में या रेजिडेंशियल में भी सब में वीआरवी वीआरएफ ही यूज होने वाले हैं। तो इसके बारे में बराबर सबसे सर। पहले तो हमको इंस्टॉलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है। उसके अलावा जब हम बराबर। बात करते हैं ट्रबल शूटिंग सर्विस मेंटेनेंस की, तो वो कैसे होता है। तो ये चीज बराबर। चीज हमको सीखने के लिए कहाँ से मिलेगी। या तो हम प्रोफेशनली कहीं से ट्रेनिंग करेंगे तो सीखने को मिलेगी, या फिर हम किसी कंपनी पे जाके काम करेंगे। और किसी बराबर कंपनी के सर। पास जाके काम करेंगे तो एकदम तो कोई अपने को काम हाथ में देगा नहीं कि ये लो साहब वीआरपी मैं सिस्टम में जाओ, इसका ट्रबल शूट करके आओ। वहां पे काफी बराबर आपको पता है कि पहले आपकी डिग्री देखी जाती मैं है, पता है। आपका सारा वो देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसके बाद वो काम दिया जाता है। तो बेसिकली आज अपने यहाँ से अगर कोई ट्रेनिंग करेगा तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगा, तो कहीं जाके शो करेगा कि नहीं मुझे इंस्टॉलेशन आता है, तो उसको इंस्टॉलेशन का काम बराबर। कोई भी देगा। उसको बोला मैं ट्रबल शूटिंग आता, तो ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में जब वो क्वेश्चन आंसर करेगा, कोई भी कंपनी या इंटरव्यू लेने वाला, तो उसका जवाब देगा तो डेफिनेटली वो करेगा ही करेगा, है ना। अच्छा है। तो अभी अपना बराबर। क्या है कि जैसे वहां पे भी आप जा रहे हो, किस पोस्ट पे जा रहे हो अभी आप कुवैत में। अभी तो फिलहाल अभी तक मेरे को ऑफर लेटर मिला नहीं है, बट मे भी ज्यादा कर एचयूसी टेक्नीशियन की बेस पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, एज क्या होगी आपकी। 39। 39। 39 है ना। अच्छा हाँ थर्टी सर, मे नाइन भी अच्छा अच्छा। लास्ट ट्रिप। आपका पासपोर्ट, आपने कितनी क्लास तक पढ़ा है, पढ़ाई कहाँ तक किया आपने। हाँ सर। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने। सर मैं 10th तक किया हूँ। 10th क्लास पास की है ना। अच्छा यस अच्छा। सर। आईटीआई पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह थोड़ी किया आपने। आईटीआई नहीं किया सर, एक्चुअली 1 years का डिप्लोमा किया। जहाँ जासी कर मेरा प्रैक्टिकल है। एक और हम्म एक पीएन आनंद नारायण की बुक है। हम्म पीएन आनंद नारायण की बुक है। तो हम्म। काफी चीज की करते 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 स्टडी भी करता रहा, विथ प्रैक्टिकल काम भी करता रहा। अच्छा अच्छा। मतलब 1 ही साल का कोर्स किया है, डिप्लोमा है वो, पर वो तो वैल्यू नहीं, पर प्राइवेट है वो। इंग्लिश कैसी पर है बट आपकी, इंग्लिश वगैरह थोड़ा अच्छा आता है ढंग से आपको। मतलब समझ तो लूंगा, अपन पढ़ने की बहुत थोड़ा तरीके ज्यादा मैं डीपली नहीं कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अभी भी मैं। अच्छा थोड़ा मतलब इंग्लिश यूट्यूब से सपोर्ट लेता हूँ मैं। तो करने की कोशिश करता हूँ। कोई सा भी कल्चर मिले कभी, क्या एसी लाइन में ऐसा है ना, अरे भाई क्या उठा सब सामान तो बात करके इंग्लिश बात करता नहीं। मुझे आपको ही पता है, आपको इतने देर से लेक्चर दे रहे हैं, बट कोई मुझे सपोज एनीबॉडी हेल्प मी वो इम्प्रूव माई इंग्लिश, सो मच हम्म ट्राई। हम्म। आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आपका देखो क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन। आपने जो अभी 2 लाइन बोला ये अच्छा लाइन है। और आप प्रयास करोगे और वैसे लोगों के माहौल में रहोगे, वैसे लोगों के बीच में रहोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाएगी। जब मेरे को इंग्लिश नहीं आता था तब मुझे भी पता नहीं था कि मैं अगर रिटेल मार्केट की के शॉप पे जा रहा हूँ, विदेश में हूँ, या किसी भी अगर मान लो मुझे कुछ चीज चाहिए तो मुझे कैसे बात करना खुद को भी पता नहीं होता था। लेकिन जब हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज बन जाती है फिर वो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जिनको गुजराती नहीं आती, लेकिन गुजरात वालों के साथ रहते तो गुजराती सीख जाते हैं, बिहार वालों के साथ रहते तो वो सीख जाते हैं वहाँ की भाषा, उड़ीसा वालों के साथ रहते तो उड़ीसा वालों की सीख जाते हैं। तो ये तो क्या, जैसे आप साथ में रहोगे तो चीजें सीख जाओगे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज है जिसको डिफिकल्ट नहीं समझा जा सकता है। हाँ। आई नो सर, डिपेंड वो कल्चर नो सर, दैट हम्म इज कल्चर डिपेंडिंग नो सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है।
करेक्टली। तो अभी क्या HVAC टेक्नीशियन की सैलरी क्या मिलेगी आपको वहां पे? सर 250 है। 250 है? अच्छा अच्छा। बढ़िया। अच्छा अच्छा, इंडियन कितना हो जाता है? ऐसा 60 तक होता है। अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और बाकी आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आप जाओ काम करो ना, तो हाँ सर। पुराने लोगों की बातों में कभी नहीं आना। पहली बात तो यह है, पुराने जो लोग होते हैं ना उनकी बातों में कभी नहीं आना कि इस कंपनी में ये मैनेजर कैसा है, ये सुपरवाइजर कैसा है, ये कंपनी कैसे पे आउट देती है, ये उन सब चीजों में कभी नहीं आने। आपको अपना बेस्ट देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चाहे सैलरी बराबर सर। कभी लेट हो, कभी ज्यादा हो, कभी कैसे मिले, कम ज्यादा कुछ भी, या कंपनी की सिचुएशन का अपने को पता नहीं होता, लेकिन कंपनी के लिए अगर हम बेस्ट करेंगे तो कंपनी पैसा कमाएगी। समझ रहे हो ना? तो बहुत बराबर। सारे पुराने लोग क्या होते हैं कि एडवाइस आते ही नए बंदा आते हैं, अरे तू इस कंपनी में कैसा आ गया, ये तो कंपनी ऐसे थी वैसे थी। एक अलग ही माइंडसेट आपका कर देंगे जाने के बाद में। हर कंपनी में ऐसा ही होता है, लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ, अपने को इन चीजों से बिल्कुल, आप ये मान के चलो कि आप जा रहे हो सुपरवाइजर बनने के लिए वहां पे, ठीक है ना? अब आपका जो बराबर सर। माइंडसेट है वो रहेगा क्या, कि मैं अभी तो टेक्नीशियन हूँ, लेकिन मुझे इस कंपनी के अंदर में प्रमोशन, मेरा सुपरवाइजर जब मैं नेक्स्ट बार वापस आऊँ 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो मैं यहाँ पे एक जिम्मेदारी के साथ आऊँ कि मैं या तो टीम लीडर बनूं या सुपरवाइजर बनूं, फोरमैन बनो। बराबर। तो उस लेवल की सोच अपने को लेके चलना है। और कभी भी किसी भी तरीके का एक दूसरे से ऐसा नहीं कि यार, मतलब किसी भी किसी का भी इसकी बात उसको, या किसी भी मैनेजर की, इंजीनियर कभी किसकी बात, अपने मस्त अपने हिसाब में रहना है और काम अपने को 100% करना है। नहीं समझ में आता है किसी भी से पूछ लेना इंजीनियर वगैरह से, लेकिन काम को परफेक्ट तरीके से करना है। बराबर सर। एक्चुअली सर मेरी थिंकिंग सर रहती है ना सर, कि पर डे को कम से कम 4-5 काम करना, ताकि कोई हम पे कोई उंगली उठा नहीं सके क्या बंदा काम चोरी कर रहा है, काम कर रहा है। एक पर्टिकुलर अपने को कोई भी चीज का काम करना है, आप लोग दिखाना कम। क्योंकि कोई भी कंपनी हमको जब पगार देती है, चाहे मैं चाहे सेठ मैं बनूं, तो चाहे कोई भी अब मेरे लिए जॉब करता है, तो उसको कम से कम वो 10,000 उसको दे रहा हूँ मैं, तो कम से कम 12,000 से मेरे को प्रॉफिट मिलने चाहिए। जब जब हम्म मेरे को 60,000 दे रहा है, तो मेरे को कम से कम 80 से 90 हजार उसको प्रॉफिट देने चाहिए। तो कुछ हम्म मतलब वैल्यू, कम से कम अपना जो काम है, पर मैं ज्यादा थिंकिंग रखता है, क्योंकि आज भी मैं ऐसा ही हम्म कोई चीज नहीं करने सीखा। आज भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक का भी मैं मतलब मैं सऊदी से आया था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक में मैंने हाथ साफ किया था। पर हम्म बट कैसा मालूम है कि इसमें कंटिन्यू नहीं मिला। जो SMPS नॉर्मल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक का, हम्म अभी जो इलेक्ट्रॉनिक थोड़े बहुत IC है, ट्रांसिस्टर्स है, और हम्म कुछ पावर IC है। तो इस मैंने चीज को मैंने पूरा स्टडी किया, विद प्रैक्टिकल किया। मेरा फ्रेंड से उससे जाके उनसे मिला, बैठा, बातचीत किया। पर बट मतलब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं। पर बट कैसा मालूम है कि उसके लिए क्या मतलब बहुत फ्रेश माइंड चाहिए, बहुत रिलैक्स माइंड चाहिए, बहुत हम्म। पैशन चाहिए। क्योंकि जितना फील्ड काम करता हूँ, तो एक रिलैक्सेशन चाहिए। तो मैं बोला चलो ठीक है एक बार, क्योंकि VRF भी जाता है, अगर उसी से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉनिक के, तो तो उसमें भी ये मुझे सर्किट्स। मतलब ये ही आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो ना। तो जो VRV की हाँ। जो आपकी नॉलेज है ना, ये आपको सुपीरियर बनाएगी, और प्लस यही आपको एक स्ट्रेंथ मजबूत देगी। क्योंकि अगर आज के समय के अंदर में कोई टेक्नीशियन इस बारे में परफेक्ट है कि उसको पता है कि वो डायग्राम बना के बता सकता है कि VRV कैसे इंस्टॉलेशन होता है, किस तरीके से वायरिंग हम्म। वगैरह होती है, इतने से ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। या तो इंस्टॉलेशन के बारे में आपको प्रोसेस पूछेगा, वायरिंग वगैरह, मास्टर यूनिट, स्लेव यूनिट, किस तरीके से इंडोर आउटडोर वगैरह कनेक्ट होते हैं, क्या पाइपिंग के साइजेस वगैरह हो सकते हैं। ये जो बेसिक्स है ना, बराबर। इंटरव्यू में आपको ये चीज पूछेंगे। क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं आपके अपग्रेड, आपकी कंपनी के जो पुराने प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंजीनियर, उनको भी इसके बारे में ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, क्योंकि सिखाने वाला कोई है नहीं है। कोई कोई भी ऑथराइज कंपनी आके आपकी कंपनी के इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को वो नहीं सिखाएगी, वो उसी के जो हायर इंजीनियर्स है वो उन्हीं को सिखाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में बराबर। स्कोप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप वीआर के बारे में सीख जाते हैं। तो इससे क्या है कि बराबर सर। आपके कोई भी मान लीजिए कंपनी में न्यू प्रोजेक्ट आते हैं वीआर आपसे रिलेटेड, या उनके मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो आपको वहां पे भेजेंगे, आपको उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और आप जब बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रो होना ही है, तय है ये, तो आपको मान चलिए। बराबर सर। बराबर सर, थिंक गुड सर। अभी मेरे मेरे खुद के जो कंपनी के जो जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, उस कंपनी के खुद जो मालिक है वो खुद भी मेरे से वीआर की ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं उनको भी ओके। ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
मैंने उस टाइम में आज के 5 साल पहले ही उनको बोला था कि आप वीआरवीआरएफ के प्रोजेक्ट ले लीजिए, सारे प्रोजेक्ट मैं देख लूंगा और जो भी टेक्नीशियन चाहिए मैं लेके आऊंगा, आप वीआरवीआरएफ के प्रोजेक्ट लीजिए क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम मेरी बात सुना नहीं, समझा नहीं, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन कर रहे हो ठीक होने से क्या मतलब है? अगर समय को अपन स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा पैसा कमा के जाएगा, जो आप काम नहीं जानते और दूसरा जानता तो वो उसको लेके जाएगा। तो आज वो वीआरवी अरब के बारे में काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं और सीख भी रहे हैं सारी चीजों को। तो जो डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप उस चीज के काम थोड़ी करोगे। समझ रहे हो ना? बराबर सर। अगर आपकी आज आप अगर आप 60-70 हजार कमाने वाले व्यक्ति हो, 5 साल बाद आपको वापस कोई बोले कि 60-70 हजार रुपये लो, तो आप थोड़ी काम करोगे, है ना? बराबर। तो आपको सही बात है। अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी पोजीशन के साथ में, अपनी सैलरीज के साथ में, अपनी नॉलेज के साथ में। क्योंकि ये जो कुछ पैसा बराबर। अगर हमको कोई देता है ना आज के समय में, वो देता सिर्फ हमारी नॉलेज की वजह से है। अगर हमारे में बराबर नॉलेज सर। नहीं होगी तो कोई किसी को ना तो सैलरी देगा, ना कोई वैल्यू देगा, ना कोई बात। तो इसलिए ये बहुत बराबर। इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि अपने को लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बराबर सर। बराबर सर। अभी सर जैसे यहाँ पे मैं मेरे साथ में भी लोग हैं, मैं हम्म। काफी उन लोगों को चीज बताता हूँ मैं आजकल के जितने भी जो जन है जनरेशन है, उन लोग कोई भी मतलब इसका रिस्पॉन्ड नहीं करता ही है। मैं कोई काम से इंटरेस्ट है तो फिर मैंने छोड़ डाला। फिर मैं काफी चीज मैं बोला अब चुपके चाप बाहर निकलना, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में मैं भी मतलब कोशिश किया था मैं वीआरएफ के काम चालू करने के लिए, हम्म। बट कोई थिंकिंग नहीं थी, कोई मतलब नॉलेज नहीं था। पर कैसा मालूम मैं कर लूंगा मैं, मेरे लिए कोई कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इंसान ने बनाया ना। एक बार भगवान ने बनाया तो समझ में आता था, तब नहीं कर सकते क्योंकि इंसान ने बनाया। करेक्ट है, जिसने इंसान ने जो चीज बनाया है वो कोई दूसरा भी इसके बारे में सीख सकता है, डेफिनेटली। सीख और है, सकता है तो कैसा मैं तो मालूम। मैं ये कह रहा हूँ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और इतनी सारे मतलब देखने सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें। अगर वीआरई वीआरएफ को मैं अगर सिखाना है, अगर एक एक चीज को अगर छोटा छोटा भी सिखाऊं तो 2 साल लग जाएंगे, इतनी सारी चीजें हैं सारी कंपनी की सीखने के लिए। लेकिन मैंने 2 महीने हाँ में वो तो समराइज किया है। तो मैंने 2 महीने में इसको नहीं कैसे समराइज किया, मुझे नॉलेज होगी उसके बारे में तभी तो समराइज किया ना, कि कौन सी चीजों को मुझे कैसे समझाना है। मैं ज्यादा टेक्निकली नहीं जाके मैं थोड़ा अपने हिसाब से समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए किसी को भी। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है सर मालूम है कि सर ये जो आपकी जो ट्रेनिंग है ना सर, ये हम्म। सिर्फ फ्रेश आदमी नहीं समझ सकता है, एक्सपर्ट आदमी जो रहता है ना, जैसे हम्म। वो एक सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप डायरेक्ट इसको बेसिक वाले को समझाने जाएंगे तो फिर आपको आपको सर 2 साल ही बोले तो बहुत शायद कम बोले, क्योंकि हम्म। एसी लाइन में इतनी आज भी मैं, क्योंकि आज भी ऐसी चीजें ना, मैं सुपर हीट, सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हम्म। हीट, हम्म। जीपीएस, हर चीज को, सी हम्म। सीएफएम, हर चीज को, मैथमेटिक्स, एचयू, एफसीयू, हर चीज को मैं एक बारीक से बारीक चीज पे मेजर करके, ताकि कोई भी मुझे पकड़ हम्म। ना सके। हम्म। तो बिल्कुल इसके लिए सर। सर, हम्म। तो हर तरह से मैं अपनी तरफ कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा है, जरूरी भी है। और आपको पता है मैंने अभी ऑलमोस्ट इसके लिए बहुत ही कम प्राइस रख रखा है। इतना कम प्राइस तो मुझे नहीं लगता कोई बताएगा या ट्रेनिंग देगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो सीखना चाहते हैं कम से कम वो लोग सीखे एक बार, उनके पास एक मौका हो। ऐसा नहीं बोले कि यार सर अभी फीस ज्यादा है हम इसको नहीं कर सकते। बहुत ही कम प्राइस के अंदर में इसको रख रखा है और सीखने वाले सीखते हैं। उल्टा लोग हंसते हैं, बोले यार सर इसको प्राइस है क्या ट्रेनिंग का है तो। प्राइस है क्या ट्रेनिंग का है तो। सर आप फोन करें सर, नहीं मैं फोन नहीं कर रहा आप हूँ। फोन करें सर मेरे को। फोन नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं। फोन किसी का आ रहा है, ऑफिस का फोन आ रहा है ऐसा है। नहीं नहीं मेरी तरफ से कोई फोन नहीं है। बस और कुछ नहीं सर, मतलब थोड़ा है, थोड़ा भी आपसे देख लूँ। हाँ। आपका देखा तो मुझे बहुत है ना होप्स हुआ आपके ऊपर कि आप मुझे एक एक तो बोलते हैं ना टीचर्स, क्या होता है सर मालूम है कि जो एक टीचर हम्म। अपने ऊपर होता है ना सर, तो कुछ चीजें ऐसे ना हम एक्सपर्ट हम हैं, हमें अपने आपको कमी महसूस करता हूँ मैं। नहीं कुछ भी हमें सीनियर से आज भी कुछ भी मेरे हेल्पर हो चाहे टेक्नीशियन हो, मैं कभी शर्म नहीं करता पूछने के लिए। अभी आप बोलेंगे सर मेरे को बड़ी से बड़ी मोटर 50 से HP की मोटर आप दोगे पूरी वायरिंग करने के लिए, तो मैं आंख बंद करके फटाफट करूंगा मैं। पहले अब एक सिंगल बेस की मोटर नहीं मालूम, जो 1 HP की मोटर थी उसकी मेरे को वायरिंग नहीं मालूम थी, मैं सीधा गया फोरमैन के पास, इंजीनियर के पास गया, कुवैत के अंदर से ऐसे ऐसा बात है प्रॉब्लम है। तो वो भी हंसने लगे, रिजवान तो इतने बड़ा बड़ा काम करता है, तू इतना छोटा काम नहीं कर सकता। मैं बोला सर जो नहीं मालूम है नहीं मालूम है, ऐसा डर क्यों चलना। मैं थोड़ा ऐसा हम्म। थोड़ा मैं पूछने से शायद मेरा
कोई अच्छी भला हो जाए, जिसको मैं किसी और को मैं एक्सप्लेन कर सकूं मैं, हम्म, कि दिल में डर रखने का मतलब नहीं सर, हमको आगे बढ़ना, एक हमारी यही सोच है ताकि हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा हम्म, बेटा, बिल्कुल ये बिल्कुल चीज सही। बनना हमारे लिए तो ही हमको स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो स्वर्ग ऐसे नहीं पैसा कमा लिए, अपन अपन बना लिए, सब बना लिए, जरूरी नहीं, अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बेटा, हर चीज बनना जरूरी है। अच्छा टीचर भी बनना चाहिए, ताकि कुछ लोग को आज आप जिस तरीके से काम कर रहे हो सर, मैं बताऊँ ना, आज आप मेरे को पहले 15 साल पहले मिले होते, मैं काम मतलब तब से मिला होता ना, तो आपसे मैं हर चीज प्रैक्टिकल हर चीज में समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को सीखने का पैशन आज इतना है ना, पहले भी था और आज भी है। आज भी मतलब कोई चीज की मेरी स्टडी चलती रहती है इससे रिलेटेड, कोशिश करते रहता हूँ, हर चीज में नोट करते रहता हूँ वीआरएफ के बारे में। वीआरएफ में अभी जैसे स्लीव हो गया अपना, क्या उसको बोलते हैं, पाइप का जो हिटलॉन लगता है ना, तो वो भी हम्म, स्टडी कितना कितने एमएम तक रहता है, ऊपर का स्लीव जो रहता है डाई का, तो 13 एमएम कुछ 19 रहता है। तो कैसा मालूम, हर चीज की मैं स्टडी, कितना पाइप का लेंथ का डिस्टेंस, तो मैं कभी शर्म नहीं करता सर पूछने के लिए, क्योंकि पूछने वाला आदमी कभी बेवकूफ नहीं होता है, समझदार बिल्कुल होता है, बिल्कुल नहीं पूछने सही, वाला हमेशा करेक्टली। बिल्कुल है ना। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि मतलब, कभी शर्म नहीं करता। और हाँ। मैं, मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है, काम के टाइम पे काम करो, काम जितना खत्म करो, उसके बाद में तुम सो जाओ, कुछ भी करो, काम हमको आज फिनिश चाहिए तो फिनिश चाहिए। बिल्कुल तो सही ऐसी है। चीज चाहिए। और ये सब जो यहाँ पर जो, क्योंकि सर मैं देखा हूँ, मैं बाहर शायद में चाहे कहीं भी रहे ना सर, पॉलिटिक्स बहुत होती है। अभी आपने फर्स्ट स्टेप जो इसमें बोले ना शुरू, तो मेरी थिंकिंग यही है सर, क्या भाई कंपनी पैसा दे रही है, हम उस काम को मुकम्मल मतलब सही तरीके से करके चुपचाप हट जाओ, तुमको तुमको जो करना है वो करो, काम हमारा जरूरी, क्योंकि हमको कंपनी पैसा दे रही है, उसी की कमाई के जरिए से हमारे घर पे पेट चल रहा है, तो हम किसी की राजनीति करे कोई मतलब नहीं है। अभी हाँ नहीं, आपको मालूम बिल्कुल है राजनीति करेक्ट का है। और आपको हाँ, पता है कि इस तरीके से कोई मतलब भी नहीं है। देखो, मैं एक बात जानता हूँ, कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है अपने को, वो तो देख बराबर रहा सर, है ना। और अगर हम, बराबर सर। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभार ज्वाइन नहीं हुए, मेरा खुद को इतना दुख होता है कि यार मैं उनसे मतलब कि क्लास, जैसा भी आपसे क्लास 9 बजे का टाइमिंग था, मेरे को, मैंने आपको क्या हाँ बोला, थोड़ा सा अपन डिले हो गए, आपने बोला कि यार अपन थोड़े सा आधे घंटे 1 घंटे बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे मतलब एक पेशेंस होता है ना अंदर में, क्या होता है कि आपको पता है कि अगर हमारे पर्पज से जो लोग जुड़े हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, वो चीज उन तक मिलनी चाहिए। वैसे ही अगर जिस कंपनी में हम काम के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी में सुपरवाइजर कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन अपने को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको जो अपने अपनी इंसानियत अपने साथ रखनी चाहिए कि किसका क्या करना है, कि किससे अपनी क्या बात है, वो काम अपना हो जाना चाहिए। आज जितने भी हम जो काम कर रहे हैं, अब सारे मान लीजिए कि जिस भी प्रोजेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, वो हमको हमारी पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। पैसा उसका हमको कितना ओवर टाइम मिलेगा, बराबर कितना सर। एडिशनल बोनस मिलेगा, ये सब बात की बात है। और जब हम खुद के लिए जब जिम्मेदार हो जाते हैं, तो आने वाले समय में हमारा बिजनेस भी हम उसी तरीके से ही करते हैं, तो सक्सेस तो मिलना तय हो जाती है, मिलेगी मिलेगी बराबर सक्सेस। सर। हाँ। अभी सर कैसा मालूम है, सब लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन था, अभी क्या करूँ, घर चलाना है तो सीलिंग फैन, गीजर और ओवन, ओवन है ना ओवन, हाँ सर हाँ ओवन में 3 दिन में समझाओ थोड़ा बहुत, एक यूट्यूब के जरिए से हाँ मैंने हाँ, ओवन लाया, प्रैक्टिकल किया, कैसे क्या गियर वायर जाता है, क्योंकि हम्म, पैशन था, काम करना है तो करना है, फैमिली घर चलाना है, हम्म, किसी की बोल के बातचीत करके कोई मतलब नहीं है। हम हम्म, प्रैक्टिकल करेंगे, हम अपने लिए करेंगे, आज हमारे लिए थोड़ा पैसा वेस्ट होगा, पर आने वाले कल में हम इसका 4-15 गुना हम ज्यादा कमाएंगे। बिल्कुल सही है, सही तो बात बस यही बोल रहे पैशन है हैं। सर का थोड़ा। अभी हाँ आपने दिया वो सब तो स्टडी करते, बोला चलो आज, आज फिर आप भी थोड़ा बातचीत हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कल से फिर अपन मांगता है तो अभी आपके सब आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा मैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आप हमारे। अभी क्या है कि जैसे मुझे पता चल गया कि आपको 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। अब ना आज इंट्रोडक्शन हम्म, क्लास हो गया, मुझे पता चल गया कि अपन शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं। तो हम बराबर शुरुआत भी वैसे ही करेंगे जिसे आप एज ए सुपरवाइजर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो मैं तो यही बराबर चाहता सर। हूँ, मेरी तो डिजायर यही रहती है कि मतलब
कि कोई भी जो जिसको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसको टेक्नीशियन कभी बनना ही नहीं चाहिए। अगर वो बन भी गया है या बना हुआ है अभी भी, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो सुपरवाइजर फोरमैन, मतलब क्योंकि ये समय निकलता जा रहा है, अगर उसकी कैरियर में अगर वो लंबे समय तक टेक्नीशियन बन के रह रहा है तो बहुत ही ज्यादा ये, मतलब बहुत ही ज्यादा ये सीरियस बात है, क्योंकि इतने लंबे समय तक टेक्नीशियन कभी नहीं बनना चाहिए। टेक्नीशियन की एक एज होती बराबर है, सर, एक नया होता है बराबर सर। हेल्पर, 1-2 साल में टूल्स की नॉलेज मिलती है, 2-3 साल में काम साइड पे करना स्टार्ट करता है वो डोमेस्टिक, 5 साल में वो 3 फेज तक के सिस्टम करता है, 2-3 साल और करता है तो आउट ऑफ इंडिया के 1-2 टूर कर लेता है, या नहीं करता है तो भी इंडिया में भी काम कर रहा है तो भी एक अच्छा नॉलेज हो जाता है। अब उसके बराबर बाद सर। का जो है ना, मतलब 7-8 साल के बाद का जो है ना, ये श्योर 100% डन हो जाना चाहिए कि वो फोरमैन सुपरवाइजर बने ही। अगर वो नहीं बन रहा ना तो उसको अपने अलार्म स्टार्ट कर देना चाहिए कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, मैं नहीं बन रहा हूँ। अब श्योर नहीं सर, बन रहा है श्योर, तो क्या है कि एक्चुअली देखो क्या अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, बहुत सुपरवाइजर चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ पे बम्बई में भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। आप सोचोगे सुपरवाइजर मिलते ही नहीं है, एचवीएसी सुपरवाइजर मिलते ही नहीं है, वीआरएफ के फोरमैन सुपरवाइजर कहीं पे भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से टेक्नीशियन मिलता है जिनको प्रॉपर तरीके से काम आता है। अब बराबर सर। तो बहुत ज्यादा स्कोप है, और डेफिनेटली एचवीएसी सुपरवाइजर के लिए, एचवीएसी इंजीनियर के लिए, अब डिग्री लेने के बाद में लोगों को इंजीनियर की नॉलेज नहीं है तो कंपनी काम कहाँ से दे देगी, जॉब कहाँ से दे देगी? वो आपके लिए टाइम पास तो करेगी नहीं, उसको तो अपना काम चाहिए। तो बहुत ही, अभी सर, अभी हाँ बिल्कुल, अभी जो देखो क्या है ना, आईटी। मेरी मेरी जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग क्या है, हाँ सर। विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ऑन द प्रोजेक्ट, एचवीएसी नेशनल और इंटरनेशनल। आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो एचवीएसी टेक्नीशियन हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, आपकी की एरियाज क्या, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो कौन से काम है जो आपको करना है, उसकी ट्रेनिंग देता हूँ मैं, बराबर। टेक्नोलॉजी के साथ के अंदर में। अब ये सारी चीजें कई आईटी, पॉलिटेक्निक, बीटेक किसी भी चीज में सीखने के लिए नहीं मिलेगी, जो चीजें मैं नहीं सर, नहीं इस सर। तरीके से चीजें सिखा रहा हूँ। तो अब क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं हम्म, सर सर्टिफिकेट का क्या होगा, क्या ये ट्रेनिंग सर्टिफाइड होगी? तो सर्टिफाइड से मतलब क्या है, मेरा रजिस्टर्ड फॉर्म मेरा खुद का है, मैं आपको सर्टिफाइड और अटेस्टेड, गवर्नमेंट अटेस्टेड करा के दे रहा हूँ सर्टिफिकेट वगैरह, उसको कोई भी मान्य करेगा ही करेगा। और उसके अलावा मैं कोई डिग्री डिग्री तो दे ही नहीं रहा हूँ कि भाई आपने 2 साल की डिग्री ली है, क्योंकि डिग्री में वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको प्रैक्टिकल चीजें पढ़ा रहा हूँ जो हर कंपनी की जरूरत है, बराबर सर। इस अपने तरीके से से। अपने अपने सेल्फ पे डिपेंड होता है, जो किस तरीके से अपने आप को ट्रीट करता है। खाली क्या बातें करने रहेगा तो कोई मतलब नहीं। हाँ। अभी आपने इतना वो, आपका ये 2 महीना भी आज की तारीख में जो आप जो दे रहे हो ना सर, हमारे लिए बहुत वैल्यू है। अभी आप तो कितना, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा आप ले रहे हो, कुछ पैसा नहीं ले रहे, हम तो उसके कई गुना हम पैसा कमा लेंगे। हम्म। मतलब आप बोलते हैं ना, ये भी आपका बोलते हैं ना एक अभी अभी हम लोग किससे बोलते हैं क्या नेकी होती है। हम्म। अभी आपको तो प्रॉफिट है ही चाहिए, तो ये हम्म। आपकी नेकी बोलते हैं ना, दान क्या बोलते हैं अभी आप लोग हम लोग से बोलते हैं ना, नेकी का काम करना है। हम्म। तो बोलते हैं ना, अच्छा काम करते रहो, अपने कर्म करते रहो, बाकी भगवान बैठा है इधर देखने वाला है वो। हाँ बिल्कुल तुम सही। अच्छे में, हम गलत थिंकिंग रखेंगे तो जिंदगी में खुद भी गलत होंगे, लोगों के साथ भी गलत हो करके सोचेंगे। तो गलत सोचे से लगने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। अभी एक्चुअली देखो, मैं आपको पूरा टूल सब थोड़ा निकाल दिया मैं सामान। मैं तो ओवन, वॉशिंग मशीन, एसी, अब ये हम्म। मेरा पूरा बैग पूरा पूरा पीछे पड़ेला है। तो अभी सब थोड़ा काम स्टॉप कर दिया, बाहर जाना है ना सर, तो हम्म। पूरा स्टॉप कर दिया पूरा काम, अभी थोड़ा देखो स्लो एक स्लो कर बात, रहा हूँ मैं भी। मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, मैं आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है, जो भी टेक्नीशियंस होते हैं उन सब के लिए है। देखो बाहर जाने का काम होता है ना, उसमें टाइम लगता है, हो सकता है 1 महीना हाँ लग सर। जाए, हो सकता है 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, हो सकता है 6 महीना भी लग जाए। हमको बराबर कभी सर। भी अपने काम को कभी बंद नहीं करना है, इस बात पे हमेशा ध्यान नहीं रखना मतलब, है। सुनिए नहीं मैं नहीं सर, बता, एक्चुअली मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अपने को क्या है ना, मतलब इतना तो करें कि जैसे आपका ऑफर लेटर, वीजा वगैरह आ गया, आपकी फ्लाइट तय होगी कि इतनी तारीख को आपकी फ्लाइट है, बस उसके बाद में आप फैमिली के साथ में अपना समय दो। लेकिन उससे पहले कभी भी ये काम नहीं करना। ना मैं कह रहा हूँ 95% लोग अपना काम छोड़ देते हैं अप्लाई करने के बाद सर में। मैं जॉब, सर मैं जॉब छोड़ा नहीं मैं, एक्चुअली हम्म। तो मैं जॉब छोड़ा नहीं। एक्चुअली मैं किधर जॉब नहीं करता हूँ, मैं अपना खुद का ही काम करता हूँ। कैसा हम्म। मालूम है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो हम्म। गया, तो सब चीज़ों से मेरे काफ़ी मार्केट भी बनी पड़ी है। तो कैसा हम्म। मालूम है, दिन भर का 500 600 700 हम्म। 800 कभी 1000 भी हो जाता है। तो मतलब कैसा मालूम है कि ज़्यादा काम अपने, अभी जो आपकी ट्रेनिंग है ये, हम्म। इस ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल और थोड़ा करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक फोकस कर रहा हूँ, ताकि अपना आपको ये इम्प्रूव करने के लिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ यहाँ आपने कैसा एक मालूम है चीज, कि अभी,
एक चीज इंपॉर्टेंट बताई आपने, वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं इस समय का उपयोग अपने आप को बिल्ड करने में दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही बराबर अच्छी बात होगी। मतलब बराबर जो भी आउट ऑफ इंडिया अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 1-2 महीने अप्लाई करने के बाद में अगर ट्रेनिंग पे दे देते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनके बहुत ही ज्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले से क्योंकि प्रिपेयर सर होता है। बराबर एक्चुअली सर जो मेरे को अभी सैलरी मिली है, तो आज के तारीख में वो सैलरी टेक्नीशियन को नहीं मिलती है। हम्म। कुवैत के अंदर है ना, जो मेरे को टेक्नीशियन मिली सैलरी ना, वो नहीं हम्म। मिलती है। तो मैं उनसे अरबी में एक्चुअली हम्म। इजिप्शियन के थे, बात किया मैं अरबी में, थोड़ा हम्म। इंग्लिश में भी बात किया मैं ज्यादातर। हम्म। उनको बोला सर आई एम क्वालिफाइड पर्सन, आई एम नॉट योर सैलरी। अब जिन्हें इतनी भी परफेक्ट उस टाइम इंग्लिश नहीं आती थी, पर मैं कोशिश करके मैं बोला नॉट एक्सेप्टेबल योर सैलरी सर, टू मच इज लेस सैलरी योर, हम्म। तो इंक्रीज हो समय इसकी। तो करते करते सर तो उसको मैं बोला सर आई एम ट्राई टू फोरमैन, बट आई एम नॉट गेटिंग द टेक्नीशियन, आई विल डू, मतलब थोड़ा कैसा मतलब बोल बोल के थोड़ा कोशिश करके मैंने बोला, तो उसने ठीक है ओके डन, आई योर इंक्रीज द सैलरी 40 KD एज हम्म। लास्ट योर सीनियर। बट अब हम्म। ऑफर लेटर आएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या सैलरी मतलब क्या है, मतलब क्या पोस्ट लगा है। क्योंकि सर मैं एक्चुअली जो बड़े बड़े जो कंप्रेसर है ना सर, हम्म। अपना रेसिप्रोकेटिंग, तो मैंने हम्म। पूरा खोल के रिपेयर किया हूँ मैं, वो पूरा खोल के रिपेयरिंग किया हूँ मैं, काफी मैंने बहुत खोल के रिपेयरिंग किया हूँ। स्क्रू हम्म। कंप्रेसर एक बार खोला था मैं, पर बट उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे मेन जो बॉस थे ना, उनसे मैं लड़ाई लड़ाई झगड़े करके गया था मैं, बोला नहीं मेरे को काम पे नहीं करना है, मेरे को छोड़ दो, पर मेरे को कंप्रेसर काम सीखने का है। मैं लड़ाई झगड़े करके गया, तो हम्म। एकदम रूफ पे था, तो हम्म। उसमें टाइल्स लगी हुई थी, तो उसमें शेडो में आग पे आ गई, तो हम्म। उसमें मेरे को चक्कर आ गई, बुखार मतलब कुछ उल्टी उल्टी हो गई, और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो उस हम्म। बॉस बोलते जा तू घर पे आराम कर, तेरी बस की बात नहीं। पर पूरे कॉम्प्रेसर खोले तक क्या एक बोलते हैं ना, एक पैशन होता है हम्म। मेरे को आज भी, वैसे नहीं कि मैं सीखने में रहता हूँ, ताकि क्यों कि हम सीखे तो हम किसी का भी भला कर सके। बिल्कुल जैसे सही सर है। आप जिस तरीके से आपने स्ट्रगल मेहनत की है, आज इसने आपको लोग को मतलब प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इस बात की बहुत खुशी है सर। क्या कोई तो बंदा है जो मतलब इंडिया में जो खड़ा है, जो बंदे को ट्रेन कर रहा है। अभी जो बिल्कुल आपको सही साइड बात है। फैक्ट बात बोलूँ ना सर, आपको हम्म। एक फैक्ट बात बोलूँ ना सर, मैंने मुंबई के अंदर बहुत बड़ा फेमस है फादर एंगल, साबू हम्म। सिद्दीक, जितने भी हम्म। कोर्स होते हैं ना सर, हम्म। और उनको मैं सवाल करने लग जाऊँ ना, मतलब सर 99% जवाब नहीं दे सकते सर, 99%। इन हम्म। लोग थ्योरी में कुछ नहीं होता सर, खाली बातचीत होती है। और सर हम्म। प्रैक्टिकल सर क्या आप जिस तरीके से आप बताएंगे डीप में हिसाब से, एक अलग चीज होती है। उन लोग खाली कुछ नहीं बुक बोर्ड पे लिख के चलाएंगे, फिर थोड़ा वो समझा देंगे, पर जो मेन जो बेसिक चीज होती है वो कभी भी डीपली कोई नहीं टीचर समझाता है। जितने ITI डिप्लोमा खाली नाम के लिए होता है, पढ़ तो लेते खाली डिग्री नाम के लिए लेते बस, ताकि किधर भी दिखाने पड़े। हाँ जो हाँ बिल्कुल। नॉलेज जो होता है ना, नहीं आता है बहुत सारे। वो मेरे मेरी देखा है मैंने, ITI पॉलिटेक्निक बीटेक कंप्लीट करने के बाद में भी वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। सिखाते ही नहीं है आजकल के टीचर्स, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इंजीनियरिंग वाले इसको सिखाते ही नहीं है। नाम की डिग्री हाँ है सर बस, पैसे लेते हैं। बस अभी कोई था बंदा आपको बोला था क्या, कोई बंदा आपको बोला था ना कि सर्टिफिकेट चलेगा, हम सर आप हाँ। सर्टिफिकेट क्या, आपका नॉलेज भी बांट दे तो मेरे लिए इतना ही काफी है सर। क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए सर। जिस इंसान के ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो सर, तो उसके पास हाँ। IT का, बीटेक का, इंजीनियर का, हर हाँ। चीज का सर्टिफिकेट दे दो, तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। तो खुद को बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल। नहीं तो फिर क्या, हाँ नहीं सही बात है। सही है। उसको हर चीज की डिग्री दे दो कोई बात नहीं, पर जब हम्म। उसके ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो सर वो हम्म। काम कैसा करेगा पहली बात तो। हाँ नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। तो ट्रेनिंग तो क्या है, जरूरी भी होता है। देखो मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि मैंने अपने आप को जिस चीज के लिए, जिस चीज से बिल्ड किया ना, क्योंकि मुझे भी पता है जब मुझे भी जब इस बारे में सिखाया गया था कि ट्रेनिंग करने के बाद में अच्छे आउट ऑफ इंडिया जॉब की चांसेस है, लेकिन मुझे सिर्फ पैसों के लिए सिखाया गया। मेरे को कोई भी बाद में हेल्प नहीं मिला। मुझे मतलब ऐसा बोल दिया गया कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है। मैं मतलब बहुत परेशान रहा, मैं 1 साल तक खूब परेशान रहा मैं। मतलब तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इसमें लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इंग्लिश अच्छी थी शुरू से ही,
तो बाद के अंदर मैं मुझे जब मौका मिला तो मौका मिलने के बाद में भी मेरा शुरू से यही फोकस था, क्योंकि मुझे क्या एक्चुअली सच बात बताऊं तो पैसा कमाना था। पैसा किस लिए कमाना था? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा मैं एक टेक्नीशियन की सैलरी से नहीं कर सकता था, क्योंकि एक टेक्नीशियन की सैलरी से मैं अपने जो फ्यूचर गोल्स थे ना उनको पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए सुपरवाइजर बनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और सुपरवाइजर बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज मुझे कोई देने वाला नहीं था। तो अपना क्या है कि सोर्सेस क्या था कि मेरे पास में मैं जो बुक्स वगैरह हैं या फिर जितने भी जो सोर्सेस हैं लर्निंग के, उन पे मैं 100% फोकस करूँ। मैंने आज तक जिस भी सिस्टम पे काम किया है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने उसकी एक एक चीज को नोट डाउन किया, एक एक चीज को समझा। मैं आज मैं वीआरवी वीआरएफ की सच बात बता रहा हूँ। मैं जितनी भी कंपनियां हैं, आप किसी भी कंपनी के बारे में, अब मेरे पास में बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि चाहे वो एचवीसी से रिलेटेड हो चाहे वीआरवीआरएफ से रिलेटेड हो, मैंने बहुत बारीकी से चीजों को सीखा है। और सीखने के बाद में मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सारे आज जो मैं आपको वीआरवीआरएफ के जो सिलेबस आपको मैंने सेंड किए हैं या एचवीसी बराबर के जो सर। सिलेबस सेंड किए हैं, वो मैंने 2011 में ही बना के रेडी कर लिए थे। 2011 के बनाए हुए, जिनको पढ़ाना भी मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया है। बीच में मैं वापस अच्छा। आउट ऑफ इंडिया चला गया था, उसके बाद अपना काम करने लग गया था। लॉकडाउन में लगा कि यार मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैंने ट्रेनिंग, क्योंकि पहले मैं पढ़ाता था कॉलेज में 2012 में, 2011 में डिजाइन किया मैंने, 12 में पढ़ाने लगा, फिर मेरे साथ चीटिंग हो गया। उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो यार, बाद में देखेंगे क्या है, फिर मैं वापस आउट ऑफ इंडिया चला गया। उसके बाद से अभी ट्रेनिंग वापस स्टार्ट किया, लेकिन ट्रेनिंग में भी स्टार्टिंग में एक साल बहुत दिक्कत आई मुझे। और अभी भी कुछ चीजों को लेके दिक्कत है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आईटी सेक्टर की दिक्कत है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह की, कुछ डिजाइनिंग की, कुछ मैनेजमेंट की। तो ये चीजें रिसोल्व होती चली जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जो अब क्या है कि मल्टीपल स्टूडेंट हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, सबको अपना टाइम देना होता है। किसी का टाइम रात का होता है, किसी का सुबह का होता है, किसी का मिडनाइट का बराबर होता है। सर। तो अभी क्या है कि बराबर मैंने सर। अभी बैकएंड में स्टाफ भी रख लिए, 4-5 स्टाफ भी रख लिए जो मेरा काम करने के लिए, वरना वो सब काम मुझे ही करना होता है। तो कुछ काम करने के लिए उनको बराबर। भी रख लिया मैंने, तो अब मुझे ज्यादा नहीं है। तो अभी दिन में भी क्लास हो बराबर सकती है, सुबह भी हो सकती है, रात में। मेरा जो फोकस है ना सिर्फ अभी ट्रेनिंग पे ही है। बाकी सारे काम मैंने सब बांट दिए अलग अलग। वो सब अपना काम करते रहेंगे, मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग करने का है, मैं अपना ट्रेनिंग पे ध्यान देना है मेरा काम। अब सर। चीजें सर महीने मैं 2 महीने ग्रुप में में भी सही शेयर लगेगी। हाँ। सर मेरे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ मैं। मेरे हम्म। काफी अच्छी अच्छी ग्रुप में है, मैं भी शेयर कर देता हूँ मैं। क्योंकि जो आपका हम्म। बात करने का स्पीड बहुत अच्छा लगा मुझे। हम्म। क्योंकि जो आपने जो शुरू से किए ना, तो हम्म। बहुत मुझे अच्छा लगा। हाँ, वो क्या है, देखो क्या है ये तो, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि अपना क्या है कि अपने ना तो कोई ईगो है, ना अपने अंदर वो चीज है। मैं तो ये चीज जानता हूँ कि अगर आपको कोई चीज मैं सिखा सकता हूँ या नहीं जानता हूँ तो कोशिश करके सिखाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। क्योंकि अपन कभी बराबर भी सुपीरियर नहीं है इस फील्ड के अंदर। मैचवेसी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वीआरयूआर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हमको समझना है, और समझने के साथ में उस काम को परफेक्शन के अंदर में करना है। यही अपना मेन चीज है, बाकी कोई। सर मैं सर मेरा एक सीनियर था, मैं अभी सऊदी में था 4 साल हम्म। पहले। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि रिजवान, हर दिन मैं एक नई चीज सीखता हूँ मैं। हम्म। हर दिन नई चीज, वो बड़े बड़े पूरा सिस्टम को प्रोग्रामिंग करता था। बड़े बड़े चिलर को ना पूरा हम्म। प्रोग्रामिंग करता था, पूरा सेटअप करके देने का, पूरा कमीशनिंग करने का था। तो हम्म। उनके साथ में था मैं था। तो कैसा मालूम है क्या, जब उनने इतनी बड़ी हस्ती बोल दी क्या, वो 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस में है, उसने बोल दिया हाँ। था क्या, क्या मुझे आज भी सीखता हूँ, 22 साल के हाँ। बाद में भी आज भी कुछ सीखता हूँ। तो मेरे को बहुत है ना ये फील हुआ कि भाई, तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं। देखो इसका क्या मतलब मैं होता कुछ है, भी नहीं हूँ। बात टेक्नोलॉजी की नहीं होती, बात तो व्यवहारिक ज्ञान की भी होती है या हर चीज की भी होती है। अभी ये सब सुबह अपन ने बात किया था, ठीक है ना? तो आपसे फोन पे बराबर बात हुई सर। थी, तो मैं आपकी 2-3 चीजें पॉइंट किया था मैंने। तो आपको ये देखो, मेरी नोट्स बुक साथ में थी, मैंने आपसे जो चीजें सीखी ना वो चीजें इस पे लिखा हुआ है। देखो आपको पता नहीं कैमरा में दिखेगी नहीं दिखेगी, शायद नहीं दिख रही होगी। इसमें मैंने आपसे आपने जो मुझे बात किया था मेरे से, तो उसमें एक आपने इंसानियत नाम की बात की थी कि इंसानियत अपने अंदर में होनी चाहिए। तो और बस खुद बराबर। को सबसे पहले अपने को बेहतर बनाना चाहिए।
और खुद को तैयार करना चाहिए, ताकि हम बेहतरीन तरीके से दूसरों को, जब हम खुद तैयार होंगे तो दूसरों को। तो ये चीजें मैंने खुद भी लिख रखा है जो आपने मुझे बोला था। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खुद ही दूसरों को सिखाता, मैं भी सीखता हूँ, या जो भी चीजें अच्छी होती है उसको नहीं, नोट वो डाउन तो करते हैं, ये चीजें। अभी सर सर मैं कब टीवी इंस्टॉल करने जाता था। अब हम्म, इतना बड़ा काम करता हूँ, एक टीवी इंस्टॉल करने जा रहा था। तो हम्म, टीवी इंस्टॉल करने के बाद में कुछ प्रोग्रामिंग सेट करने पड़ता है। तो पढ़ा लिखा हो थोड़ा बहुत है ना, कैसा बहुत कुछ कस्टमर भी हेल्प कर लेते हैं। ऐसा नहीं हम्म, है, ऐसा ऐसा तो क्या मालूम है क्या, कुछ चीज हम उनको बताते हैं। अभी जैसे एक उदाहरण के मुताबिक एक फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैं ना एक बहुत पहले दिन है ना, कुछ 7-8 साल पहले देखा था, फ्रिज के ऊपर रखा था अल्कोहल रखा था, अच्छा, अल्कोहल एयर स्प्रे ना, तो उसने रखा तो पूरा ब्लास्ट हो गया वो। अच्छा, अच्छा। मैंने कम से कम 1 बाय 1 का बोर्ड था, प्लास्टिक का टुकड़ा तक नहीं मिला। तो ये चीज हर कस्टमर को पूरा स्पेसिफिक हाँ, नहीं, जरूरी तरीके होता से है, ये जरूरी भी होता एक्सप्लेन है, करना, क्योंकि सर ऐसा नहीं ऐसा। बिल्कुल, अभी बिल्कुल, फ्रिज देखो। का कुछ हम्म, अभी फ्रिज का कुछ कंप्लेंट हो गया, ऊपर कूलिंग नहीं हो रहा है, नीचे हम्म, कूलिंग, मतलब ऊपर कूलिंग हो रहा है, नीचे कूलिंग नहीं हो रहा, तो एक गिफ्ट होता है ना कस्टमर को, गिफ्ट एडवाइस्ड। एक बोलता है ना, हम्म, एक गिफ्ट होता है, कोई कस्टमर को पैसा दे नहीं सकते, कस्टमर तो कोई लेगा नहीं, पर एक गिफ्ट बिल्कुल, होता है, एक बिल्कुल। एडवाइस देते सर ऐसा नहीं इस तरीके से रखो, हम्म, आप फिल्टर क्लीन करते रहो, आपकी चीज है, आपका प्रोडक्ट है। हमारा तो हम काम करके जाएंगे, पर आपका भी चीज आप ध्यान दोगे तो आपका लाइफ टाइम चलेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा किसी का, तो आपकी भी वैल्यू बनेगी। हम तो अपना प्रॉफिट देखेंगे देखेंगे, तो हमको आपका भी प्रॉफिट देखना चाहिए, ताकि आपको यूज कर रहे हैं। जैसे आप, एक उदाहरण के मुताबिक आपसे मैं बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपने मुझे सिखाया, तो उसको दबा के नहीं रखूंगा मैं सर, इसको जहां पर इस्तेमाल करना है, जो बंदा लायक है, जो हम्म। जिसको सीखने का पैशन है, जब मैंने स्टार्टिंग के उसी को अंदर मैं। में जब स्टार्टिंग में मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2011 के अंदर में, तो मुझे कुछ साथी लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब ये आप कंपटीशन पैदा कर रहे हो, आप किसी को सिखा के कंपटीशन पैदा कर रहे हो। तो मुझे बोला कि हम अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास में जो जिस सिटी से काम मिलने वाला उसमें जानने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो रेट प्राइस कम होंगे, तो आप ये काम मत करो कि आप सिखाओ मत किसी को, कि सिखाओगे तो मार्केट में ज्यादा लोग होंगे, जिससे थोड़ा मार्केट काफी डाउन हो जाएगा। तो मैंने एक बात बोला कि जो सीखेगा वो आपके भाग्य का तो खाएगा नहीं, उसके भाग्य की चीजें उसको मिलेगी। और दूसरी बात, अगर उसमें हुनर आ रहा है तो बराबर डेफिनेटली वो कहीं से भी कमा के खाएगा। तुम ये क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे पास में कितने लोग करोड़पति हैं या कितने बराबर सर, लखपति हैं, क्या तुम उसके जैसे हो क्या? तो नहीं हो बराबर। तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ में अभी है, सर तो बिल्कुल सही है। तो अभी कंपटीशन सर में। हमारे कुछ जो बॉम्बे साइड में ना, हम्म, एक साइड से कम से कम है ना 50 दुकान साड़ी की दुकान है, हम्म, एक लाइन में। हम्म, तो सबको मिल रही है बराबर, बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। सबको दे रहा है बरोबर। अभी अपने मर्जी थोड़ी ना अपन कुछ भी करेंगे, दे देने वाला कौन है, अल्लाह। हाँ, बिल्कुल अल्लाह सही। और भगवान ही देने वाला है, तब अपने से हम्म, मतलब करके मतलब नहीं है। अपना काम ये है क्या, इंसानियत करो। हम अपने पे इंसानियत तो करते नहीं, जो वर्कर है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फिर बाद में बोलते धंधा नहीं हुआ, उधर प्रॉब्लम उधर नुकसान है। तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखने का, तो अपनी सब थिंकिंग ही नहीं सर। अभी मेरे वर्कर थे, तो मैंने सबको थोड़ा बहुत स्टॉप करते 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 बोला अब तुम काम पे लग जाओ। तो अभी हम्म, मैं थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में सर मेरा बहुत सारी साइट थी, तो वो सब लॉकडाउन के चक्कर में सब। हम्म। हाँ सर। ठीक है ना, तो अपन क्या है कि कल से स्टार्ट करते हैं वापस से, सुबह 9 बजे का टाइमिंग रखेंगे अपन। और सुबह 8 बजे चलेगा। मेरी क्लास होती है, न्यूयॉर्क की क्लास होती है मेरी, अमेरिका से मेरे दो ओके सर। स्टूडेंट हैं न्यूयॉर्क से, तो उनकी क्लास होती है 8 बजे से। और ओके। उसके बाद 8:30 बजे से मेरी ओमान की क्लास होती है। लगभग 9:15 9 बजे से अपन स्टार्ट कर लेंगे, है ना? चलिए ठीक है, आपको जैसा सफिशिएंट, आपको जैसा बेटर लगे सर, आप मेरे को रिगार्डिंग आप मैसेज कर देंगे, तो मैं उस हिसाब से मैं, ताकि आप भी, मैं भी थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि आप मेरे टाइम पे नहीं, मेरे को 9 बजे रहना है, वैसा नहीं। जैसा आप बोलेंगे तो आप, नहीं चले, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी अपन अब कल से फिर अपने जो ट्रेनिंग के सिलेबस है उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ओके ब्रदर।